नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। 12.5 तालाबों की नगरी धार, जहां पर राजा भोज के द्वारा 12.5 तालाबों को धार शहर में कोई नदी नहीं होने से यहां के इकोसिस्टम को देखते हुए राजा भोज ने 12.5 तालाब खुदवाए थे ताकि धार शहर की जनता को पानी की समस्या से रूबरू न होना पड़े। इसी के साथ यहां का जमीन का वाटर लेवल बना रहे, किंतु इन 12.5 तालाबों में से कुछ ही तालाब अब बचे हैं। बाकी तालाब भूमाफियाओं के द्वारा खुर्द बुर्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन तालाबों की देखभाल के लिए अलग अलग लोग तैनात किए गए थे। वहीं अब ये तालाब जो है खुर्द-बुर्द कर दिए गए हैं। आज इन पर कई कॉलोनियां कट चुकी है। आज धार शहर के राजेंद्र राधेश्याम अग्रवाल, द्वारकादास राधेश्याम अग्रवाल, मुरली राधेश्याम अग्रवाल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि मगजपुरा के पटवारी हल्का नंबर 13/65 में आवासीय परिवर्तित भूमि लगभग 7500 स्क्वायर फीट है, जिसका कि शासकीय राजस्व कागजात में हमारा नाम दर्ज है। हम इसके मालिक है। हम जब उक्त जमीन पर हमारा कब्जा होकर बाउंड्री वाल बनाने गए तो योगेश अग्रवाल के द्वारा बाउंड्री वाल बनाने से रोका गया। हमारे द्वारा जनसुनवाई में भी आवेदन दिया गया। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी भूमि होकर हमारे ही कब्जे में है, हमारे द्वारा बाउंड्री वाल बनाया जाना है, किंतु योगेश अग्रवाल के द्वारा हमें उक्त प्लाट पर बाउंड्री वाल नहीं करने दी जा रही है, जबकि जमीन के मालिक भी हमें, इस पर कब्जा भी हमारा है। अतः हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। आपको बता दें कि धार शहर में पूर्व में भी धार महाराज के द्वारा चर्च को दी गई जमीन को खुर्द बुर्द करने का मामला सामने आया था। इस मामले में, जो कि सेंट टेरेसा का मामला है, इस मामले में खूब सुर्खियां बटोरी है। आपको बता दें कि आज भी मुख्य आरोपी इस मामले में फरार है। फिर जमीन का मामला, जमीन पर बाउंड्री वाल नहीं बनने देने का मामला, इसी के साथ इसी सर्वे से जुड़े अन्य मामले भी राजस्व विभाग में जन सुनवाई में शिकायत के तौर पर पहुंचे हैं। इस पूरे मामले में हमने योगेश अग्रवाल का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी परिवार के साथ बाहर हूं। वहीं इस मामले में एसडीएम रोशनी पाटीदार के द्वारा बताया गया कि शिकायत हमारे पास पहुंची है। हमने इस मामले को संज्ञान में लिया है। सीमांकन के लिए रजिस्ट्री जांच के लिए एक दल गठित किया गया है। इस जमीन का बटांकन नहीं है। सीमांकन के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किसका कहां कब्जा है। हम सीमांकन करवाएंगे, समस्या का निवारण करेंगे। देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। पत्र सेट इसका ये भी योगेश अग्रवाल जी का ही है। तो ये आपके हाथ में ही आ रहा है क्या? हाँ हाँ, तो अतिक्रमण कर आपकी जमीन का पेड़ तक है वो फ्लैट? हाँ हाँ, तो आपने हटाने के लिए लिखित दिया ना? साहब मैं तो शासन से ही मांग रहा हूँ ना, जमीन में बाउंड्री करना है, उस दिन रोका इन्होंने। कब से ये सामान रख रखा है? तो वो सब मैंने तो जब आया, मतलब एक 20 दिन पहले मैं आया बाउंड्री करने, तब देखा मैंने। मतलब उससे पहले आपके संज्ञान में नहीं था ये कब से कब्जा है यहाँ पे? आपने उसको बोला सामान हटाने के लिए? हाँ हाँ, मेरे रिमांड करने चालू किया तो बोला कि आपकी जमीन यहाँ पर अभी नहीं है, 15 दिन बाद बात करेंगे। इस ढंग की बातें कही उन्होंने। हाँ, मेरा नाम मुरली अग्रवाल है। मैं बनियावाड़ी धार का निवासी हूँ। हमने एक ज़मीन 30/3/2021 को रजिस्ट्री के माध्यम से श्री योगेश जी अग्रवाल एवं श्रीमती मधु अग्रवाल से क्रय की थी। वह ज़मीन के सारे वैध दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं। रजिस्ट्री है, नामांतरण है, नगर पालिका में संपत्ति कर रसीद है, नगर पालिका का दाखिला है, आगे सारे वैध दस्तावेज मेरे पास हैं। और रजिस्ट्री में उस ज़मीन पर खड़े होकर मेरा फ़ोटो है साथ में। चतुर्सीमा है उसकी? चतुर्सीमा का स्पष्ट उल्लेख है। चतुर्सीमा का स्पष्ट उल्लेख है। और मैं अभी 20 दिन पहले करीब मैं, वो ज़मीन कब्जा ही मेरा है, जाली मेरे द्वारा लगाई है। मैं कभी रजिस्ट्री उस पर बाउंड्री वाल निर्माण करने गया तो मुझे रोका गया योगेश जी अग्रवाल और श्रीमती मधु अग्रवाल के द्वारा कि यहाँ ज़मीन आपकी नहीं है और आप अब यहाँ बाउंड्री निर्माण नहीं कर सकते। आपने बाउंड्री वाल की परमिशन ली थी? हाँ, बाउंड्री वाल परमिशन मैंने आवेदन किया है नगर पालिका में, उसकी वहाँ पर पावती है जी। कोई कार्रवाई की आपने उसके खिलाफ? मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिया है और श्रीमान एसपी साहब के समक्ष भी आवेदन दिया है। क्या चाहते हैं आप? मुझे मेरी ज़मीन मिले, मुझे न्याय मिले, मुझे मेरी ज़मीन का बाउंड्री वाल निर्माण करने दिया जाए। जैसे कि अंदर भी उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा है, हाँ, उनके सामान है। हाँ, सभी फोकस नहीं करते हुए सिर्फ वाल पे फोकस सब वो मेरा ये निवेदन है कि मुझे बाउंड्री वाल करते जाएंगे तो सामान हटता जाएगा ऑटोमेटिक। मैं निर्माण पूरा करना चाहता हूँ बाउंड्री वाल अपनी हद में। आपका कहना है कि अवैध कब्जा भी है आपकी जमीन पर? उन्होंने कुछ सामान रख रखा है साहब,
तो कब्जा आपका सामान कैसे रखा उन्होंने? वो बिना अनुमति के रखा है। उसका मुझे बाउंड्री वाल करने गया तभी मुझे मालूम पड़ा। क्या कोई धमकी वगैरह भी दी गई आपको? धमकी बस यही, बस बाउंड्री वाल नहीं करने दी गई बस। आपका नाम बताइए। मेरा मुरली अग्रवाल। मैडम, मुरली अग्रवाल सहित 3 लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनकी ज़मीन पे वो लोग बाउंड्री वाल बनाने गए थे, लेकिन उनको बाउंड्री वाल बनाने नहीं दी गई। रजिस्ट्री है, उनका नक्शा है, उनके पास सब कुछ है और जन सुनवाई में उनने आवेदन दिया। जी, ये शिकायत हमारे पास आ चुकी है और अग्रवाल जी, मुरली अग्रवाल जी स्वयं मेरे कार्यालय में आकर भी ये इस समस्या के बारे में मुझे अवगत कराया था, जिसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने एक सीमांकन के लिए और रजिस्ट्री की जांच के लिए एक दल गठित किया है। और क्योंकि इसमें बटांकन नहीं है, हमने सीमांकन के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि किसका कहाँ कब्जा है, तो वो तुरंत ही हम सीमांकन करा देंगे और समस्या का निवारण हम करेंगे।